Now let's start the class. It is our second chapters. और yesterday we had read about, क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, कुछ याद है? कुछ बताओ, कुछ बताओ। लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स के सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो और इक्वेशंस पे सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, तो पहला सवाल आपके लिए है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है, पॉलिनोमियल एक्स बोल रहे हैं यहाँ पे, इक्वेशन दिया है ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन शुरू के। और एक बार मैं थोड़ा रिकैप कर दूं तो आपको अगर याद हो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन, माइनस नहीं होता, सिर्फ सी अपॉन ए, बिल्कुल क्लैरिटी रखना है। दूसरा, अगर इक्वेशन बनाना हो तो हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसके अलावा मैंने दो फॉर्मूले और बताए थे, अगर किसी को याद हो तो प्लीज। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, बताओ। हाँ जी, तानिया बताएं जल्दी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ता बताओ भाई, याद करके आया करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब कल ही बताया। माइन टू अल्फा बीटा, हाँ यही आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ये तीसरा फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में याद रखना है। एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो क्या था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर अल्फा बीटा। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले से पूरा चैप्टर्स आपका बनने वाला है। इससे ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बाकी तो बेसिक फॉर्मूला पता ही है आपको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने नाइन्थ में एट से पढ़ते आ रहे हैं, वो तो कॉमन फॉर्मूला यूज होना है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा रिकैप किया कि जो हमने लास्ट क्लास में क्या फॉर्मूले पढ़े थे और कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जब भी ऐसा बोल दे कि अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, सबसे पहला सवाल होता है इसमें से हम क्या निकालेंगे? एबीसी। क्या निकालोगे? एबीसी। और उसने ऑलरेडी बोल दिया जीरोस जब भी बोल देगा इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये दो चीज निकालो पहले। उसके बाद इसको इक्वेशन को सोल्व करना होगा, ये मैथ्स का बेसिक है कि वन अपॉन, हाँ, तो जैसे मान लो कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो एबीसी मिल के आ गया। तो एबीसी के हिसाब से ये तो आ जाएगा। आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले इसको सोल्व करना है इक्वेशन को, तभी जाके आप वैल्यू पुट कर पाओगे। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा इसमें कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी कितना, इक्वेशन लिखे थे आप लोग? इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन है 4x² प्लस 3x प्लस 7, 4x² प्लस 3x प्लस 7, ये इक्वेशन है आपका। ठीक है, इस इक्वेशन से हमने a की वैल्यू निकाल दिया 4, b की वैल्यू निकाला 3 और c की वैल्यू निकाला 7। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा माइनस बी, मतलब माइनस 3 अपॉन में 4, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c अपॉन में a। c क्या है हमारा? 7 अपॉन में 4। ये दो चीज निकल के आ गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है हमें कि वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा निकालना है। वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा वी हैव टू टेक आउट। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा? अल्फा बीटा हो जाएगा। एलसीएम लेना बेसिक चीज है, फ्रैक्शन में होगा तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो क्या मिलेगा? बीटा। बीटा प्लस में अल्फा, मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, बात बराबर है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना, बीटा प्लस अल्फा पता नहीं क्या होता है। ठीक है, हमने तो अल्फा प्लस बीटा निकाला ऊपर, यहाँ बीटा प्लस अल्फा है, तो सेम ही चीज है। 2+3 को ऐड कर दो या 3+2 को ऐड कर दो, मिलना क्या है? 5 ही मिलेगा। तो यहाँ पे वही वैल्यू पुट कर दो कि अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आया हमारा ऊपर? माइनस, फाइनल आंसर मैं सोल्व कर रहा, -3/7। ओके ओके। क्या हो रहा है, आवाज इतना टकरा क्यों रहा है? शायद हाँ, अब हो गया सही, लगता है मैं कान। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमें सॉल्व करके? अल्फा प्लस बीटा कितना है बताओ ऊपर? -3/4। तो यहाँ पे माइनस
ये समझ लेना, कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है बहुत लोगों को कि -3/4, -3/4 अपॉन, यहाँ पे क्या है 7/4, 7/4 है ना, हाँ 7/4, ठीक है 7/4, ठीक है। अब 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो -3/7 आंसर। किसी का माइक है म्यूट, म्यूट कर लो। एक बार अनम्यूट कर लो आप किसी। ठीक है, अब सही हुआ है, अब जाके सही हुआ है, नहीं तो मेरा कान का तो बैंड बज चुका होगा। ठीक है, इसमें ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया क्या आंसर आया फाइनल हमारा, -3/4, ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये सब देखो क्वेश्चन जो है आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। कहाँ गया, ये सारे क्वेश्चंस आप आई थिंक कर लोगे। इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज गिवन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। उसकी वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू निकालना है, क्या निकल के आएगा। फिर यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए एग्जाम में आता भी है। तो आप एक काम करो, मुझे क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 7, ट्राई दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन 7, करो करो, सोचो मत, स्टाफ को दिया हूँ 5 मिनट। इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस में 1x प्लस बी आर 2 and 3, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसके बाद ले लेंगे क्लास इंग्लिश का। जल्दी करिए, आपको टाइम दिया हूँ, थोड़ा सोचो क्वेश्चन पे, नहीं है तो फिर बताऊंगा ही है। हाँ जो, क्या क्या करना है इसमें से, कुछ सोचो जल्दी बताओ। अल्फा प्लस बीटा निकालो पहले, एबीसी निकालो ना इसमें, सबसे पहले ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, निकालो इसका, आ जाएगा अपने आप आंसर। हाँ लो, वन आ जाएंगे, कैसे, हाँ एक्स स्क्वायर है ना वहाँ पे, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, a+1, a+1 ही तो आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो होता है ना, और सी पे क्या आ जाएगा, बी, सी पे बी आ जाएगा, एबीसी तो निकालोगे। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो a+1/में 1 माइनस आ जाएगा आगे,
ठीक है, एक बार ना जिसका, एक मिनट मैं बोलता हूँ, रुको। अ, शिफत एक बार ना अनम्यूट करके म्यूट कर लो, रीज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हारा अनम्यूट करते ही बिल्कुल ये हो जाता है। हाँ, मेरे कान की एकदम हालत खराब हो जाती है। चलो दोबारा आ जाएगी वो। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करना था इस क्वेश्चन में, ये समझ लो। हम्म, अब सही है। हाँ, उस समय पता नहीं क्या हो रहा था कि तुम्हारा अनम्यूट होते ही मेरी हालत खराब। चलो, अब क्वेश्चंस पे आ जाओ। यहाँ क्वेश्चन ये था हमारा कि सबसे पहले बोला, ये इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी आर टू एंड थ्री। ये ऑलरेडी देखा है, इफ द जीरोस दे रखा है ऑलरेडी हमें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे अल्फा, पहले सबसे पहले हम ए बी सी निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। बी की वैल्यू क्या होगा, ए प्लस वन है, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी। यही तो करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो बी है कितना हमारे पास, ए प्लस वन है, अपॉन में वन, तो ये माइनस ए अपॉन वन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या निकल के आ जाएगा, माइनस ए माइनस वन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यही तो आएगा। लिख सकते हैं ना, वन नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा जो है सी अपॉन ए, और सी है कितना, तो बी, बी अपॉन वन कितना हो जाएगा, तो बी ही रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा, बी रहेगा। और उसने क्वेश्चन बोला है कि अल्फा और बीटा दे रखा है हमें, अल्फा बीटा दे रखा है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अल्फा बीटा देखो, यहाँ पे अगर हम पहला कॉन्सेप्ट में आएंगे, पहले वाले कॉन्सेप्ट में आएंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज कितना आया, माइनस ए माइनस वन हुआ, और अल्फा बीटा कितना है हमारे पास, टू। टू प्लस क्या हो जाएगा, टू, और क्या है, माइनस थ्री है, टू और माइनस थ्री है। तो यहाँ माइनस ए माइनस वन, इसको सोल्व कर दो, सिंपल सा लिनियर इक्वेशन है ये। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस वन इक्वल टू माइनस ए और माइनस वन। ये जब माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसे भी काट दो, ये सेम सेम क्या हो जाएगा, कट के क्या आ जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। माइनस वन प्लस वन इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ए की वैल्यू जीरो, मीन्स ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ए कितना आ जाएगा, जीरो। और अगर हमें बी निकालना हो, तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी निकल जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी है। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब माइनस टू थ्री जा सिक्स, माइनस सिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स, ये आंसर है। तो ए की वैल्यू कितना आ गया, जीरो, और बी की वैल्यू कितना आ गया, माइनस सिक्स। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को तो समझ लो अच्छे से। सबसे पहले हमने किया, ये जो क्वेश्चन था, यहां से हमने एबीसी निकाल दिया। क्या निकाल दिया, यहां से एबीसी निकाला। एबीसी निकालने के बाद उसने बोला है कि ये पहला वाला टर्म है वो अल्फा है, और दूसरा वाला कितना है, बीटा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये समझाया आप लोगों को कि अल्फा प्लस बीटा हमें दे ही दिया है, और यहां से जो आया, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस ए और माइनस वन, तो माइनस से माइनस वन पुट कर दिया। इसको सोल्व कर दो, सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है। माइनस थ्री में से टू जाएगा तो माइनस वन, ये माइनस में आके क्या हो, प्लस वन, जीरो, तो जीरो आंसर आ गया यहाँ से। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, बी है, तो अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस सिक्स, माइनस सिक्स, तो बी की वैल्यू माइनस सिक्स आ गया आंसर। समझ में आया, हाँ क्लियर हुआ ये चीजें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो आप एक बार। हाँ, समझ के करो, बहुत है, टेंशन की जरूरत नहीं, बहुत आराम से, आराम से चलो। हाँ, एक क्वेश्चन। हाँ, कहाँ पे, नहीं देखो, जैसे अगर ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन यही था ना, इक्वेशन क्या था बताओ, इक्वेशन बताओ पूरा। हाँ, ए प्लस वन एक्स प्लस बी, यही है ना। तो अब ध्यान से सोचोगे, ऐसा हम बना, हम शुरू में ये बताया था ना तुम लोग को, अगर याद हो तो, ऐसा कुछ बताया था, बताया था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इससे रिलेट कर रहा है, ध्यान रखो, ये इससे रिलेट कर रहा है।
ये इससे रिलेट कर रहा है। तो भाई एक्स इसके साथ आ रहा है, तो बी कुछ भी हो सकता है, पूरा बी हो गया यहां से यहां तक। ठीक है, बी और बड़ा नंबर भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंगल सिंगल सा कोई डिजिट रहेगा, और भी बड़ा नंबर हो सकता है बी अभी क्वेश्चन में। तो ए कितना आ गया, कुछ नहीं, तो यहाँ पे वन था, यहाँ वन छुपा है, यहाँ पे कहीं पे नंबर रहते हैं, इससे कुछ ना। और सी तो कुछ भी हो सकता है भाई, सी की जगह पे कुछ है, बी दे दिया है, एक्स दे सकता है, वाई दे सकता है, जेड दे सकता है, कुछ भी दे सकता है वहां पे। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड याद रखना है, उसका क्वेश्चन बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट सम देखा, बन सकता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट बन जाएगा एक्जेक्टली डीजल बाई 3। आप एक काम करो, ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 9 करो, क्वेश्चन नंबर 9, 9, 9 ट्राई करो, ट्राई द क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं किसको थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट स्मार्ट तरीका लगाता है। बहुत इजी है। किसी ने अगर नाइन्थ में पढ़ा होगा रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम, ही कैन सोल्व वेरी इजीली, he or she can solve very easily। जीरो ऑफ पोलिनोमियल अगर पढ़े हो तो इसलिए बोलते हैं तुम यू हैव टू बी इन 9th क्लास आल्सो, यही चल रहा है। 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 3। ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m का वैल्यू क्या होगा जो पूरे इक्वेशन को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, ये सवाल है। सोल्व करो, सोचो मत भाई, सीधा इक्वेशन लगाओ, पुट करो, और क्या करना है। x माइनस 3 की वैल्यू क्या है, x माइनस 3 है ना, तो x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, जीरो पुट करो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दोगे, क्या पुट करोगे 3, m अपने आप आ जाएगा। हाँ, m की वैल्यू नहीं रखनी है, m निकालना है, मतलब m निकालना है, तो x माइनस 3 दे रखा है, तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 3, प्लस 3 आ जाएगा। और इक्वेशन में जहां जहां प्लस में 3, और जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दोगे 3 पुट कर दो, तो उसको सोल्व कर दो, जो आएगा वो आंसर है, m अपने आप आ जाएगा, m अपने आप आ जाएगा कट करके। करो, ट्राई करो, m3 आया, चलो देखते हैं और कितने लोगों का 3 आता है। m की वैल्यू 3, चलो और देखो। हम्म, 18 आ गया, 18 आया, चलो एक 3 आ रहा है भाई, तो एक 18 आ रहा है, तुम लोग कितना आ रहा है। ताहा, तानिया जल्दी बताओ, कहाँ मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में। एटीन, अगर 18 आ रहा है, दो लोग का 18 आ गया है भाई, 18 इसका मतलब 18 आंसर सही होना चाहिए, जब 3 लोग का तो गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो 18, 18 और कोई किसी का 18 आंसर आया, चलो मैं चेक कर लेता हूँ क्या एग्जैक्टली 18 आंसर है या कुछ। ऑनलाइन में और कौन जुड़ा है, अनम्यूट कर लो एक बार, उधर से आवाज आ रही है। ठीक है,
क्या हुआ? क्या? एक मिनट, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ कहाँ से मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पे। 18 नहीं आ रहा है तुम लोग का? आ रहा है? हाँ तो 18 है, सही है फिर, मतलब सबको सही है आंसर सी है। ठीक है, जब 18 आ गया तो फिर करने की क्या जरूरत है, कर रहे हैं एक बार के नहीं करें, छोड़ दें, इजी है, बन जाएगा। ओके ठीक है। 4x² कोई नहीं, दोबारा से कर देते हैं, बाकी यूट्यूब वाले को भी तो पता चलना चाहिए ना क्वेश्चन किया है कि नहीं किया भाई, प्रॉपर तरीके से। स्लो कैसे चल रही है आज? आज भाग रहा था, कल भाग रहा था, आज भाग ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये था हमारा। क्वेश्चन क्या था एक बार बता दो। हाँ, हाँ आगे। 4x² -6x -m is exactly divisible by divided by x-3। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए x-3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर सूरज ध्यान दो इधर, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो जहां जहां x है वहां 3 पुट कर दो, तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर -6 इंटू 3 -m। तो 3 का स्क्वायर पहले सोल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 इंटू 4 -6 3 जा 18 -m, 9 4 जा 36 -18 -m, 36 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा 18 -m। ठीक है, m को उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा 18 इक्वल टू m। ठीक है, ये माइनस जाएगा उधर प्लस में, तो m की वैल्यू कितना आ जाएगा 18। 18 m पुट कर देंगे तो एक्जैक्टली डिविजिबल है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला सवाल आप लोगों के लिए। क्या चल रहा है, कौन गेम खेल रहा है? ठक ठुक आवाज आ रहा है भाई, साउंड कहाँ से आ रहा है इतना? चलो आगे क्वेश्चंस, नेक्स्ट। बाकी सब सेम क्वेश्चन है, ये जो मैंने करा रखा था सबको याद हो तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर गिवन। ठीक है, दो जीरोज दे रखा है और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, मैंने कल सिखाया था। और दूसरा ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एक एग्जाम में प्रॉपर जरूर आएंगे, 15 16 17 18, ठीक है 19। ये सब क्वेश्चन जो हो गया कि ये इक्वेशन दे रखा है is 4, then the value of a, also find the sum of zero of polynomial। यहाँ भी सेम है, ये इक्वेशन दे रखा है, सबसे पहले क्या निकालोगे एबीसी, एबीसी निकाल करके उसका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद वेरीफाई द रिलेशन जो हमने कराया था एक तरह से। तो ये क्वेश्चन अब आसान बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं है जो मुश्किल लगे। ठीक है, एग्जाम में ये 20 क्वेश्चन में से ही आएगा। ठीक है, तुम्हारे बोर्ड के पेपर पे। बाकी अभी मतलब प्रैक्टिस के लिए करो, डेटा बदल सकता है, कॉन्सेप्ट यही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर किए रहोगे ना तो एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन। जीरोस दे रखा है, पॉलिनोमियल बताओ। अभी हमने बताया ना एक फार्मूला, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले पुट करके दिखाओ कितना आंसर आ रहा है, और तुम्हें ये कैलकुलेशन सही से आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी पता लग जाएगा हमें, क्योंकि तुम लोग कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हो। देखो, अभी हमें एक फार्मूला बताया आपको, अजान हो रही है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमने इक्वेशन बताया आप लोगों को। ठीक है, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुटअप करनी है। ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे ना, -9 और एंड -1/9, तो पहला वाला जो होता है इसे बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा वाले को क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पुट करो और इस इक्वेशन को पूरा सोल्व करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। डू इट, डू इट। क्या कर दूं? पुट खुद करो। ठीक है, तुम्हें पता तो कैसे, पुट खुद करो एक विजन में। ठीक है, ले लीजिए क्वेश्चन ये रहा। हेलो,
क्या हुआ, नींद आ रही तुम्हें? हैं? नींद आ रही है? नींद आ रही है? सो जाओ। चल भाई, हमें भी नींद, हमें तो नींद ही नहीं आती अब। फालतू का बकवास अच्छा नहीं लगता तुम्हारे सामने, बट भाई क्वेश्चन नंबर मैंने दिया है आपको, 9 माइनस 1/9। क्वेश्चन नंबर 10। यार अभी लिखवाया हूँ फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, हद कर रखा है भाई। हाँ, कल दो ही चार फॉर्मूला मैंने क्लास शुरू होने से पहले, क्या कंसंट्रेशन है फिर क्लास का तुम्हारा? बताया, लिखाया मैंने, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी अपॉन में सी अपॉन में। तीसरा फॉर्मूला बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही तो इक्वेशन है। चौथा फॉर्मूला बताया मैंने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये पांच फॉर्मूला टोटल है। ये रहा फॉर्मूला, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस -9x प्लस -9 है, हाँ, प्लस -1/9, ये इक्वेशन में पुट कर दिया। अब इसको सोल्व कर दो, सिंपल सा तो क्वेश्चन है यार, इतना कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें, मैथ्स का 9 10th क्लास का। आपके टाइम में था ना ये रॉकेट, ठीक है? था या नहीं? हाँ, आपके टाइम में रॉकेट साइंस, हाँ बोलो, क्या भाई? हाँ, 9 तो, ये तो दिया 9, ये तो -1/9। तो 1/9 तो दिया है, -1/9 है ना, ये तो रहा। अरे, अरे इधर देखो ध्यान से, इस पूरे इस पूरे को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये ध्यान में रखो। और इस पूरे को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, बस यही है कहानी। ये अल्फा प्लस बीटा पूरा हो गया। ये जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, जीरोज का मतलब दो जीरोज होता है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये ध्यान से समझ लो। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x माइनस 1/9। अब यह फ्रैक्शन में आ गया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9x² हो जाएगा और प्लस 81x हो जाएगा, -1 = 0, तो ये पूरा बन जाएगा आपका इक्वेशन। ये आंसर आ गया, यही करना था। हाँ जी समीर, समझ आया कि डाउट है अभी भी? समीर समझ आया तुम्हें? कंफ्यूजन मत रखना, मतलब ये क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो आई होप ये सारे क्वेश्चन अब बन जाएंगे आसानी से। 3 5, ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, ऐसा मत करना ये अल्फा है ये बीटा है, पूरा उल्टा पुल्टा मत कर देना, ठीक है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पे। बाकी हमने एक क्वेश्चन करा दिया, पूरा असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। ये ट्राई करो अगर कर सकते हो तो। कौन सा? 14, 5 + √2 एंड 5 - √2 पुट कर दो, यहाँ देखो। हाँ, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है, बस उसको पुट कर देना, सॉल्व कर देना, जो इक्वेशन बनेगा, ठीक है? ये करना है। और कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग? थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस दें,
जो एडवांस लेवल पे भी काम आ जाए मैथ्स के। बेसिक्स तो हो गए हैं लगभग। नया रूल? क्या नया रूल बताओ, तुम बताओ क्या पता है तुमको, तो बताओ तो मेरे को भी। अरे तो वही है, अब शुरू से भी क्या था, बेसिक एडवांस बुक्स तो एक ही था ना। ठीक है। तो मतलब हाँ, तो बेसिक ही है, तो मतलब बुक्स का जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हम तो एडवांस लेवल तक जाएंगे ना, वो जो आदत है पिछले साल की बेसिक एडवांस का। और बाकी तो आपका जो मैथ्स ही होता है, ऐसे तो बुक से आया भी नहीं था बेसिक और एडवांस के नाम से कुछ। एक ही बुक था, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। ठीक है। तो क्वेश्चन हर लेवल पे कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम्हें इजी लगे करने में भी। हाँ। हाँ। जी सर, पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। ओके। अच्छा, डिवीजन किसी को कितने लोगों को आता है डिवीजन? नाइन्थ में आपने सीखा है, नहीं सीखा है? अच्छा, एक बार लेट मी चेक द सिलेबस। हमने अभी तक सिलेबस वगैरह देखा है, नहीं देखा है? सीबीएसई का सिलेबस न्यू साइट पे आया, नहीं आया? सीबीएसई न्यू सिलेबस 26-27। कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ अपडेट किया है, क्या किया है, एक बार चेक कर लें। हाँ। एक मिनट, देखता हूँ क्या अपडेट किया है भाई मैथ्स वाले, सीबीएसई यूनिट करिकुलम 26-27। क्लास 10th पार्ट 1। उसके बाद आ जाओ इस पे, मैन ग्रुप इलेक्टिव सब्जेक्ट इंटरनल। मैन ग्रुप में आते हैं हम मैथ्स पे पहले। क्लास 10 26-27, कोड पता है ना सर? 041-241, दो कोड दिया है यहाँ पे। कोड डालना होता है वहाँ पे, कोड नंबर होता है तुम्हारा कॉपी का। ठीक है। 041 कोड हो जाएगा। नंबर सिस्टम है 6 मार्क्स का, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, 6 मार्क्स का लगभग कर चुके हैं, तो असाइनमेंट आपको दे चुके हैं उसका। अलजेब्रा में आपका आता है 20 नंबर। अलजेब्रा में क्या होगा, 4 चैप्टर इंक्लूडेड है, अभी आएगा पता। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर माना जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री पोर्शन है, ये 15 नंबर का है। ज्योमेट्री में क्या आ जाएगा आपका, ट्राइंगल, सर्कल, ट्राइंगल और सर्कल, ये 2 चैप्टर्स, और कोई है नहीं। ये दो मिला के 15 नंबर कंटेंट कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री नया टॉपिक देखने को मिलेगा, 12 नंबर का है। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, हाइट एंड डिस्टेंस और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मेंसुरेशन, आपने जो क्लास 9th में पढ़ा था मेंसुरेशन का टॉपिक, या 8 से पढ़ते आ रहे हो, सिलेंडर पढ़ रहे हो, कोन पढ़ रहे हो, स्फेयर पढ़ रहे हो। ठीक है, इसके सारे वॉल्यूम, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे। नया एक टॉपिक पढ़ना पड़ जाएगा, फ्रस्टम। ठीक है। और यहाँ पे कॉम्बिनेशंस हैं। कॉम्बिनेशन किसका है, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम एक सिलेंडर के ऊपर अगर हम कॉनिकल शेप कुछ रख दिया जाए, तो उसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, वैसा हमें पढ़ना होगा यहाँ पे। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स का है। ठीक है। तो ये टोटल मिला के 80 नंबर के हैं। 80 मार्क्स तुम्हारे हाथ में होते हैं, 20 नंबर तुम्हारे स्कूल के हाथ में होता है। ठीक है, तो 20 मार्क्स तो तुम्हें मिलता ही है। 20 में से 19 18 सबको मिलता है। लेकिन इस बार का रूल चेंज किया गया है, आपने देखा होगा, किसी ने शायद भेजा था, ग्रुप में ही भेजा था। बाकी देखो, ये चैप्टर्स हैं, रियल नंबर हमने ये कर दिया था। अभी हम जो कर रहे थे चैप्टर पॉलिनोमियल्स कर रहे थे। अब पॉलिनोमियल्स हमने क्या पढ़ा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ लिया। ठीक है। उसमें हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी हमने पढ़ लिया। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, इतना ही पढ़ना था। इसके ज्यादा हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत, इसमें वेरीफाई द रिलेशन आ गया ना, हमने पढ़ लिया, बस इतना ही पढ़ना था इस चैप्टर में, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है। क्वेश्चंस जो देंगे, क्वेश्चंस करने हैं उस लेवल पे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 1 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छे से, ठीक है, 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अच्छे से क्लियर है, तो 2 वेरिएबल भी बहुत आसानी से बना लोगे। दूं क्लास 8 के क्वेश्चंस चैलेंज करने के लिए? भाई आज तो एक दिन में दोनों कैसे पढ़ा सकता हूँ, आज मैथ्स चल रहा तो लेट देम गो, जाने दो। कल से मैथ्स साइंस शुरू करेंगे। ठीक है, अभी अभी लेट मी डिस्कस व्हाट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। ठीक है।
आगे आते हैं, उसी को डिस्कस करना भाई, तुम्हारे लिए तो हो रहा है जो चीजें, हमें थोड़ी ना पढ़ना है, पढ़ाना ही है तुम्हें, कंप्लीट करा दूंगा, इतना टेंशन मत लो। एपी, मैं वे देख रहा हूँ कि चैप्टर में कुछ चेंजेस हुआ है नहीं हुआ है, ऐसा कुछ चेंज, ट्रायंगल पूरा दिया है यहाँ पे, सर्कल दिया है, इंट्रोडक्शन टू, कुछ ऐसा चेंज नहीं है, 10th क्लास में कोई मैथमेटिक्स में चेंज नहीं है, ठीक है, तो मैथ्स का टेंशन मत लो। अब आते हैं साइंस में। मैथ्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स कहीं नहीं जाए। साइंस पे, साइंस पे आते हैं, और हो जाएगा, मैथ्स को 3-4 बार खत्म कर देना पूरे साल में। केमिकल रिएक्शन, सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, 25 मार्क्स, मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कितने नंबर का, 25 नंबर का। वर्ल्ड ऑफ लिविंग 25, बायोलॉजी, नेचर, नेचुरल फेनोमेना एंड इफेक्ट ऑफ करंट, ये 12-13, ये भी 25, फिजिक्स, तो कितना हो गया, 75। 5 नंबर का नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो नहीं भी पढ़ोगे तो भी लिख के आ जाओगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ज्योग्राफी का भी टॉपिक इंक्लूड है इसके अंदर। 80 मार्क्स ये हो गए, 20 इंटरनल, टोटल इतना, ठीक है। तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं इसमें। तो इस थीम है, थीम ऑफ वर्ल्ड लिविंग लाइफ प्रोसेस है, बहुत लॉन्गेस्ट चैप्टर माना जाता है ये, लाइफ प्रोसेस पूरा डिटेल में पढ़ना है, पूरा ह्यूमन जो इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है, हाउ डाइजेशंस वगैरह होते हैं बॉडी के अंदर में, उसके सारे प्रोसेस हमें पढ़ना है, लिविंग बीइंग क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, रिस्पिरेशंस क्या है, ट्रांसपोर्टेशंस क्या है, एक्सक्रीशंस क्या है, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के बारे में पढ़ना है, प्लांट्स के बारे में पढ़ना और एनिमल्स के बारे में पढ़ना, मतलब ये पूरा डिटेल में जाके पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में एक एक करके। इसका नोट्स भी बनाएंगे, बनाना होगा, साथ में नोट्स भी बनाओगे, और सारा कुछ इसमें करेंगे। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स और प्लांट दोनों के बारे में। फिर रिप्रोडक्शंस यहाँ पे दिया है, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस, इसमें सिर्फ ये टॉपिक हमें कवर अप करने हैं। तो ये बायोलॉजी का टॉपिक है। नेचुरल फिनोमेना, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हुआ है 8 में, यहाँ एलोबरेट करके पढ़ेंगे विथ न्यूमेरिकल्स और डायग्राम के साथ पढ़ना होगा हमें। और इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, हाउ दे आर ट्रैवलिंग, कैसे ट्रैवल करता है, क्या है तो होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, सारा कुछ निकालने के। हाँ ये ग्रुप डाल दूंगा, ये मैं सिलेबस डाल दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन दिया है इस तरह का। फिर आता है आपका सोशल साइंस, ये भी देख ही लो। सोशल साइंस 4 पार्ट में बचा हुआ है, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में, कौन कौन सा, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हिस्ट्री से ज्यादा सवाल पूछ देगा, इकोनॉमिक्स से कम पूछेगा। इकोनॉमिक्स सबसे इजी चैप्टर माना जा रहा है 10th का, बहुत 4-5 चैप्टर मिला के मुश्किल से है, 20 नंबर, सबसे इजी है ये। अब थोड़ा सा सिर्फ लिखने का जो प्रोसेस है बताऊंगा, कैसे आंसर्स लिखने हैं, और तुम्हारे आंसर्स में जो कुछ डेटा क्या ऐड होने चाहिए, कुछ करंट अफेयर जो डेटा होते हैं ना, वो भी ऐड ऑन करना होगा। इकोनॉमिक्स में अगर लिख रहे हो, पुअर्टी लिख रहे हो, कुछ डेटा डालना पड़ेगा। इवन एग्जामिनर्स को भी उस लेवल का डेटा नहीं पता रहेगा, तो तुम्हें ठीक ठाक मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, जब तक ये डेटा फैक्ट्स नहीं डालोगे तो, ठीक है। ओके, नहीं आंसर इफेक्टिव लिखने के लिए होता है। अरे तो भाई, चलो तो ये सिलेबस के बाद, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, वही सेम सिलेबस है, तो सेम पैटर्न पे हम क्वेश्चंस करेंगे, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो जी, तो आते हैं अपने, देखो सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इधर पे। जो तुम्हें असाइनमेंट मिलता है, ईमानदारी से कर लो असाइनमेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसमें। इसके अलावा और भी जो 2 असाइनमेंट और जाएगा, मतलब समझो कि हर चैप्टर से आपको 3 असाइनमेंट मिलेगा। कितने, 3 असाइनमेंट, इतना आप कर लेते हो वो चैप्टर आपका कंप्लीट है। बाकी आप अपना एनसीईआरटी का बुक जो है, एनसीईआरटी का बुक, उसे कंप्लीट कर लेना, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कोई सैंपल पेपर, ना कुछ, नथिंग, ठीक है, इनफ है इतना। बाकी तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कवर अप करें। तो हमारा 2 चैप्टर्स मैथ्स का है वो लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आप क्वेश्चंस जो डाउट आएंगे वो कंप्लीट करना होगा आपको। तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमारा खत्म हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ क्लास 8 का, क्योंकि हम थर्ड चैप्टर कभी भी शुरू करेंगे तो उससे पहले आपको ये लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, क्योंकि अभी 8 क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़े थे, 9th में हमने 2 वेरिएबल पढ़ा था, लेकिन यहाँ भी क्या है, 2 वेरिएबल है। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक दे रहा हूँ क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करके दिखाओ जल्दी। अरे रुको ना यार,
करा देंगे, इंग्लिश भी करा देंगे, करा दूंगा, क्यों परेशान हो रही है, जस्ट ओके, जस्ट इंग्लिश भी करा दूंगा, हेलो, इंग्लिश भी करा दूंगा। तो अभी इंग्लिश के लिए मेरे को मतलब स्टार्ट करने में फिर छूट जाएगा ना, 2 दिन फिर गैप रहेगा हमारा क्लास का, 12 से लेके 15 16 तक गैप रहेगा ना फिर, इसीलिए बोल रहा हूँ। चलो क्वेश्चन लिखो एक। जो चीज एक बार मना हो जाए वो दोबारा हाँ भी नहीं कहती। हाँ हुआ था, गया होगा यार लिंक। अच्छा देखता हूँ मैं, कहीं और तो नहीं भेज दिया था कोई दूसरे क्लासमेट की जगह पे। ओके, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ सब लोग फटाफट। 3t - 2/4 -2t प्लस में 3/3 इज इक्वल टू 2/3 - फाइंड टी, फाइंड टी, टी की वैल्यू निकालनी क्या आएगा। ये क्लास 8 लेवल का क्वेश्चन है, आप ट्राई करके दिखाओ, देखते हैं वन वेरिएबल में कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। डू दिस क्वेश्चन, हेलो, क्वेश्चन करो, यहाँ बातें बातें कुछ नहीं फालतू। हाँ तो करो ना, कोई इशू नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, करो भाई। भाई 10th क्लास में कुछ भी कहीं पहुंच जाता है, कुछ इशू नहीं है, ये लिनियर इक्वेशन तो आना चाहिए। तो करके दिखा ना, आता तो क्या मैंने कहा मना किया है, नहीं आता है, जल्दी करो। क्यों आता है डिस्टर्ब करने यहाँ पे, चलो ऊपर। दिखा 1 मिनट, जल्दी कर दिखा। हेलो भाई, मैं लाइव रहता हूँ, क्यों मेरे को बकवाता है फालतू का। मुझे अभी ऐसा नहीं करना है, हाँ। दिखा दिखा, लेट मी चेक व्हाट इज इट, दिखा तो मैं। दिखा तो, इसमें ना, इसमें एक काम करना, साबुन का वो भर लेना सबसे अच्छा, 5 उससे भी आसान सस्ते में, 1 रुपए में काम, 2 रुपए में काम हो जाएगा, शैम्पू का, ठीक है, शैम्पू का। अच्छा खुशबू है, हाँ। मुझे दे दो, मुझे दे दो, ऐसा कुछ नहीं है किसी और को। चलो डू, आंसर आया, भाई करो क्वेश्चंस, तुम लोग बैठे क्यों हो, हाँ, नहीं जल्दी करो भाई, ऐसा नहीं चलेगा, 10th में क्वेश्चन है तो करना है, काम चोरी नहीं चलेगा बिल्कुल भी ना। आंसर करो जल्दी। ऑनलाइन में बच्चे कर रहे हो सॉल्व इसको, शांत पड़े बिल्कुल। क्वेश्चन के नाम से भाग गए। देखो क्या करना है इसमें, मैं कोशिश करता हूँ, बाकी आप लोग देखना।
3t-2 अपॉन में क्या है 4 -2t प्लस में 3/3 इज इक्वल टू 2/3 -t। यही क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस दोनों का एलसीएम लो। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लीजिए आप। किसका? इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। एलसीएम कितना आएगा? 12। तो इसको इससे क्या करते हैं, सबको पता है ना, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। कितने बार में? 3 टाइम। कितने टाइम? 3। तो 3 × 3t-2 माइनस 3 4 टाइम 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 2/3 -t एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ से ध्यान देना। 3 3 जा क्या हो जाएगा? 90। 3 3 जा 90। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। 3 3 जा 9। 9t -6 नहीं, सॉरी, एक मिनट यार रुको, क्या हो गया ऐसे? प्रॉब्लम होता है कभी कभी, इसको पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ अब आएगा। व्हाट इज हैपनिंग यार? कलरलेस दिख रहा है। अब आ गया। हाँ ये उल्टा क्यों चला गया? ठीक है, इधर देखो। -8t -12/12 इज इक्वल टू 2/3 -t। इसको हमने सॉल्व किया इस तरह से। अब क्या आ जाएगा ये देखो। 9t में से 8t जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? t -6 और -12, तो माइनस क्या हो जाएगा? 18/12 इज इक्वल टू। अब इसको सोल्व कर दो शॉर्ट में। 3 × t क्या हो जाएगा? 3t। 3t माइनस 2 -3t बोल सकते हैं इसको। 2 -3t/3। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? कहाँ चला गया यार मेरा ये? हाँ, ऐसे ऐसे कट सकता है ऐसे। नहीं ऐसे नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल कैसे काट दोगे आपस में, ये गलती मत करना। ठीक है। दूसरा, अब जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, तो t -18 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12t। ठीक है, 4 3 जा 12t। अब क्या करना है? t माइनस माइनस रहा क्या हो जाएगा? प्लस 12t इज इक्वल टू 8। ये माइनस रहा क्या हो जाएगा? +18। अब बाकी सॉल्व कर दो, बेसिक सा इक्वेशन है यहाँ से। ठीक है, तो इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 12 और 1 13, 18 8 26, तो आंसर आ जाएगा 2। आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13 इक्वल टू 26। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। 2 आंसर है फाइनल। तो इस तरह से लेंदी क्वेश्चंस भी आपको आना चाहिए क्लास 8 का, जो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये करके इस तरह से क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो, तो ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं पे वाइंड अप करें। कल, हाँ कल साइंस पढ़ेंगे हम, कल साइंस पढ़ेंगे। साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ेंगे साइंस का हम कल। हाँ, बाकी आप लोगों को 2 चैप्टर मैथ्स में ये प्रैक्टिस में रखना है। ये नहीं कि नहीं, जो 2 असाइनमेंट है 2 और दे देंगे, ये कंप्लीट करके हमें सबमिट करना है 20 तारीख तक। ठीक है, 20 तारीख तक ये आपको सबमिट कर देना है सारा 2 चैप्टर का असाइनमेंट। ठीक है, मैं क्वेश्चंस और भेज दूंगा। जो ऑफलाइन में है बच्चे उस पीडीएफ ले लेंगे, अपना घर पे करना। जो ऑनलाइन में है उसको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। चलो बस आज कोरियर कहाँ से हो गधा? हाँ ठीक है, नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही।